का स्टार्टिंग डेट है मतलब कि 17 नवंबर। उसके बाद है 18 दिसंबर लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का। यहाँ पे देख सकते हो 18 दिसंबर का लास्ट है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि इसका एग्ज़ाम का डेट और मतलब करेक्शन वगैरह हो गया, ये सब आपको ये नोटिफिकेशन बहुत ही क्लियर, बहुत ही मतलब बारीकी तौर से आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत ही इसमें इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई हैं। तो मैंने आपको जस्ट बेसिक थिंग बताने जा रहा हूँ कि इसका क्या कब से कब होने वाला। और इसका ऑनलाइन प्रारंभिक मतलब प्रीलिम एग्ज़ाम जो है इसका आपको 14 जनवरी को होने वाला है। तो बहुत ही कम टाइम है 14 जनवरी, मतलब आपके पास ऑलमोस्ट 2 महीने का ही टाइम, 1 डेढ़ महीने का ही टाइम है प्रीलिम के लिए। और उसके बाद मुख्य परीक्षा इसका जो मेंस का एग्ज़ाम होने वाला मार्च और 31 मार्च सैटरडे और संडे को होने वाला है। उसके बाद उसका रिज़ल्ट वगैरह सब इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें दिया है। उसके बाद इंटरव्यू का डेट वगैरह। और इसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं कि यहाँ पे देखो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया रहता है, मतलब कि कौन ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये आपका जो पॉइंट खंड ग दिया हुआ है, ये तो मतलब कितनी वैकेंसी है टोटल, 61 करके है, 138 करके दिया गया है। उसके बाद हम नीचे जाते हैं और इसमें खंड ग जो बताया गया मतलब कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, पात्रता क्या होना चाहिए। तो नॉर्मल फर्स्ट ऑफ इंडियन होना चाहिए, वो वगैरह वगैरह है इसमें। उसके बाद इसमें इम्पॉर्टेंट थिंग है देखो ये, परंतु उसके आवेदन प्रस्तुत करने के लिए नियम अंतिम तारीख का कम से 3 वर्ष अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। आपको 3 साल का एक्सपीरियंस एज अ लॉयर होना चाहिए, या आपको विदाउट एटीकेटी, विदाउट फेल इन एनी सेमेस्टर, तो जो भी सेमेस्टर होते हैं 3 और 5 का, बिना उसमें एक भी केटी लगे हुए, बिना फेल हुए आपको 70% मार्क्स आपको फाइनल ईयर में होना चाहिए, 70% के अंक होने चाहिए। और अनुसूचित जनजाति के लिए 50% यहाँ पे दिया हुआ है, 50% मार्क होना चाहिए। या तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो, या तो आपने एलएलबी फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया हुआ हो, ये क्राइटेरिया आपके पास होना चाहिए। और इसमें नोट भी दिए हैं गाइज। तो नोट क्या है इसमें, नोट इसमें दिया हुआ है कि आपके पास सर्टिफिकेशन आप प्रैक्टिस होना चाहिए। सर्टिफिकेट आप प्रैक्टिस होना मतलब एआईबी का एग्ज़ाम आपके पास 2 वर्ष के मतलब 2 साल के अंदर आपने क्लियर किया हो। उसके बाद आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आप किसी मतलब जहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हो उसके प्रिंसिपल रजिस्ट्रार हो गए, या फिर न्यायाधीश हो गए, अथवा जहाँ द्वारा प्रैक्टिस की जा रही है उसके बाद एसोसिएशन अध्यक्ष, सचिव, नियंत्रण, प्रैक्टिस करने का प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ कंटिन्यूस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद हम जाते हैं कि अभी ये सब केस के बारे में डिटेल दिया हुआ है, मतलब जो केस चल रहा है वैकेंसी को लेके, मतलब मध्य प्रदेश का जो वैकेंसी उसको लेके जो वैकेंसी चल रही है उसके बारे में दिया हुआ है। उसके बाद आपके काम एज कैटेरिया के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे एज कैटेरिया आपको 21 साल से 35 साल के बीच में होना चाहिए, उससे ना ही कम। बाकी जो छूट वगैरह हैं अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के लिए वो इसमें दिए गए हैं 5 साल का। उसके बाद हम इसमें इंपॉर्टेंट थिंग जाते हैं डायरेक्ट, अभी सिलेबस की बात करते हैं, फ़ीस की बात करते हैं। नॉर्मल आप लोगों को फ़ीस बताएं 977 प्लस है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए 577 है। उसके बाद हम बात करते हैं अदर पॉइंट के लिए, तो यहाँ पे एडमिट कार्ड, ये फॉर्म का डिटेल्स दिया हुआ है। उसके बाद हम नीचे जाते हैं तो और नॉर्मल ये एग्ज़ाम प्रोसीडिंग मतलब कि क्राइटेरिया क्या रहता है, मतलब प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, तो आपके पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है अटेम्प्ट करने के लिए एग्ज़ाम। और उसके बाद हम सिलेबस की बात करें तो देखो बहुत ही अच्छा सिलेबस है इसमें। सिलेबस क्या है इसमें, आपको मेजर सब्जेक्ट्स हैं, संविधान है आपके पास, सिविल प्रक्रिया संहिता है, शपथी, भारतीय दंड संहिता है, और उसके बाद मध्य प्रदेश संस्थान नियंत्रण अधिनियम है, मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता है, उसके भारतीय साक्ष्य एविडेंस एक्ट, आईपीसी, जो है आपके मेजर सब्जेक्ट रहते वो है। और आपके पास कई एक और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ ये है कि आप एक सेकेंड, आपके पास ना सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर और अंग्रेजी, आप इसमें 30 नंबर तो 100% आप ला ही सकते हो। 30 नहीं तो 25 तो आपको लाना ही लाना है। इस तीन जो सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर और अंग्रेजी। उसके बाद हम मेंस की बात करें, ये एग्ज़ामिनेशन आपको 150 मार्क्स का रहेगा, यहाँ पे दिया हुआ है। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर होंगे, मतलब 4 ऑलमोस्ट जो रहते हैं। आपको 2 घंटे का टाइम रहेगा, 120 मिनट में 150 क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
वो भी एमसीक्यू टाइप होते हैं। उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट जाते हैं मेंस के पेपर में। मुख्य परीक्षा आपके 4 टाइप्स में होगी। मुख्य परीक्षा आपका नॉर्मल देखो गाइस, संविधान सिविल प्रक्रिया रहेगा, लेखक एवं सक्षेप रहेगा, स्थानीय विधि एंड अपराध विधि प्रक्रिया रहेगा, और चतुर्थ पेपर निर्णय लेखक मतलब फ्रेमिंग ऑफ इशू, जजमेंट राइटिंग सिविल ऑन क्रिमिनल बेसिस, वो रहेंगे। यहाँ पे देखो सिलेबस वगैरह ऑलमोस्ट दिया हुआ है, तो उतना भी वास्ट मतलब यूपी जुडिशरी की तरह तो इतना भी वास्ट तो नहीं है, कहा जाए तो बहुत ही इजी सिलेबस है। तो आप जाके इसको बहुत ही बारीकी की तरह से, बहुत ही ध्यान से आप जाके ये नोटिफिकेशन को रीड आउट करना, और ये फॉर्म ज़रूर आप फिल करना। बाकी इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं दी हुई है, बाकी ऑलमोस्ट जो रहता है वही है। सो गाइज़ ये रहा मतलब मध्य प्रदेश जुडिशरी का फॉर्म, जो आज ही मतलब ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड हुआ है। सो गाइज़ आप लोग जाके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लास्ट में यही बोलूँगा, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करना। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन रहेगा तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, या तो मुझे डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हैं। सो गाइज़ बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।